अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तख्ती नंबर 3 यानी तख्ती नंबर सोम शुरू करते हैं। हरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत का मतलब है कटे हुए हरूफ यानी अलग अलग हरूफ। तो शुरू करते हैं। अलिफ लाम, ये देखें लाम के ऊपर ये इसको मद कहते हैं, मद। और ये जो 3 किनारों वाली है इसको शद कहते हैं। और मद का मतलब है दराज करना, बढ़ाना। इसकी लंबाई जो है वो है 3 अलिफ़ात बराबर 6 हरकत अरबिया, यानी 3 अलिफ़ात बराबर 6 हरकत अरबिया। हरकत जो है उसकी अदायगी होती है 1 सेकंड जितनी, यानी 1 सेकंड तक जितनी है, यानी एक मद को 5 या 6 सेकंड तक लंबा करना होता है। अगर मज़ीद वजाहत के साथ अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप अपनी उंगलियां जो हैं इसके हिसाब से इसकी लंबाई कर सकते हैं। जैसे अलिफ लाम मीम। जितनी देर एक उंगली को खड़ा करने में लगती है इतनी ही एक हरकत की लंबाई होती है। तो 5 उंगलियों को खड़ा करने में जितनी देर लगती है इतनी पूरी मद की लंबाई है। आगे है शद। शद जो है इसके अंदर 2 लफ्ज़ एक जैसे मिले हुए हैं, तो इसको इतनी देर तक मिलाना है कि 2 हरफों की अदायगी हो जाए, 2 हरूफ की अदायगी हो जाए। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम सोद। मी, जो मी की आवाज़ है मीम की, इसको मुंह से निकालना है, नाक की तरफ मी करके नहीं लेके जाना। अलिफ लाम रो, ये रो के ऊपर खड़ी है, खड़ी ज़बर की भी दो हरकत के, यानी 2 हरकत के बराबर लंबाई है। अलिफ लाम मीम रो। काफ हा या आइन सोद। तोहा तोसीम मीम। तोसीन यासीन सोद हामीम। हामीम आइन सीन क़ाफ। क़ाफ नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के लिए इतने ही काफ़ी है।
आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।